चित्र में आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद भवन में उनका किस तरह अभिवादन किया जा रहा है। पेपर लीक के मामले के विषय में आज का विषय है, तो शुरू करते हैं। क्या छात्रों से जुड़े मामलों में वर्षों तक न्याय का इंतजार करना सही है? अगर फास्ट कोर्ट में इन मामलों की जल्द सुनवाई हो तो क्या लाखों छात्रों का भविष्य बचाया जा सकता है? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। देश में कई बार परीक्षा परिणाम, भर्ती प्रक्रिया, प्रवेश, अन्य शैक्षणिक विवाद अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में फैसला आने में लंबा समय लग सकता है, जिसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फास्ट कोर्ट इस समस्या का समाधान बन सकते हैं? अगर छात्रों से जुड़े मामलों का समयबद्ध सुनवाई हो तो अनिश्चितता कम हो सकती है और योग्य छात्रों को समय पर राहत मिल सकती है। हालांकि यह भी जरूरी है कि न्याय केवल तेज ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर हो। इसलिए फास्ट कोर्ट एक सकारात्मक कदम हो सकते हैं, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यवस्था कितनी पारदर्शी, सचमुच और न्यायपूर्ण तरीके से काम करती है। इन अदालतों के लिए पर्याप्त जजों और अत्याधुनिक फॉरेंसिक जांच सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि मुकदमों की गुणवत्ता से समझौता न हो। इसके साथ ही जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई या पुलिस को भी तकनीक सक्षम और त्वरित रूप से चार्जशीट दाखिल करने के योग्य बनाना होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी जारी है, जहां विपक्ष इस व्यवस्था की त्वरित जवाबदेही और शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग कर रहा है। अतः इस विषय को राजनीतिक रंग देने के बजाय एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। मोदी ने एग्जाम सुधारों को लेकर कहा है कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल भी पार्लियामेंट में कठोर कानूनी प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना होगा। हमारी परीक्षा पद्धति भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा यह परीक्षा सुधार की तरह फोकस करेगा और जल्द से जल्द काम आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसकी रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में गिना जाता है। आज देश की औसत उम्र करीब 29 साल है। यही युवा आबादी भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत मानी जाती है। यह युवा आबादी तभी एसेट है जब उसके पास काम हो, वरना यही आबादी के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और नई नौकरियों के अवसर नहीं बनते हैं तो कल देश की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। आज मार्केट एआई, नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल्स वाले लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन क्या हमारे स्कूल और कॉलेज उसी हिसाब से छात्रों को तैयार कर रहे हैं? अगर शुरुआत से ही आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस अगर शुरुआत से ही बच्चे को तकनीकी और स्किल्स नहीं सिखाई जाएगी तो आगे चलकर रोजगार की समस्या बढ़ना तय है। कई पश्चिमी देशों से सीखना होगा कि उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को समय के साथ कैसे बदला। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। भारत को भी शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा ताकि छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार के लिए तैयार हो।
अगर शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़कर नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में रोजगार और बेरोजगारी दोनों की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए अब समय पूरे शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार का है। जो इस दिशा में काम करेगा, युवा उनके साथ रहेगी। लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित विधेयक के मसौदे के मुताबिक पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। वही संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में परीक्षाओं के लिए नए गाइडलाइंस तय करने का भी प्रस्ताव है। इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन, प्रश्न पत्र तैयार करने और अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब्स उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल है। विधेयक में 15 प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इनमें प्रश्न पत्र लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में अन्य प्रकार की धोखाधड़ी शामिल है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। बस आज के लिए इतना है, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोषी पाए जाने पर 5 से 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। संगठित गिरोह से परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा। 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से बैन। बिल में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 12A और 12B।